Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil kareem. Dear students, in previous lecture we have discussed in detail about definition of chemistry, branches of chemistry, differentiation between branches of chemistry and Dalton's atomic theory. In this lecture we are going to discuss some basic topics. Say these are the basic topics, basic concepts of chemistry, the backbone of chemistry. You must clear your concepts about these topics in detail. If there is any confusion you can let me know. The very first one is matter. I hope आपने 5th, 6th, 7th grade से पढ़ा होगा matter क्या होता है. Anything that occupies space and has mass or weight is known as matter. For example, everything around you is matter. Chair, pen, pencil, razor, gas, air, liquid, water, everything is matter that occupy certain space and has certain mass. So this type of thing is known as matter. Basically three types है, लेकिन future में in detail modern chemistry, modern physics के मुताबिक there are 4 types of chemistry. The basic 3 types are solid, liquid and gas, and the 4th one newly discovered or newly invented or newly explained is plasma state. प्लाज्मा बेसिकली फिजिक्स इंशाल्लाह फ्यूचर आगे फर्दर टॉपिक्स में फिजिक्स में डिस्कस करेंगे आप लोग, ठीक है. सो प्लाज्मा इज द 4th स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज आयनिक स्टेट. इसको इनकी डिटेल्स में हम फिलहाल नहीं जाते, ठीक है. वी हैव सेपरेट चैप्टर अबाउट फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर in which we will discuss about the types of matter. Okay. उसके बाद है एलिमेंट. यह देखिए सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अदर सिंपल सब्सटेंसेस इज नोन एज एलिमेंट. वो सब्सटेंस जिसको हम मजीद सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट ना कर सके. फॉर एग्जांपल आयरन का कोई पीस है, उसको अगर हम लेट से आपको सिंपल समझाने के लिए, डेली लाइफ लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए, अगर हम आयरन पीस को तोड़ दें फिर वही आयरन बनेगा, कोई न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं होगा. फिर उसको ब्रेक कर दे फर्दर आयरन एटम्स ही बनेंगे. लेट्स से फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस है हमारे पास, इसको अगर हम ब्रेक कर दें तो वही ऑक्सीजन एटम्स बनेंगे. ऑक्सीजन एटम को फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, कोई सब्सटेंस न्यू प्रोड्यूस नहीं हो सकता. सिमिलर इज द केस विद हाइड्रोजन occurs as diatomic molecule. तो अगर हाइड्रोजन को हम लेट सपोज उसका बॉन्ड ब्रेक कर दें, उसका बॉन्ड एनर्जी देकर उसका बॉन्ड ब्रेक कर दे, तो जो सब्सटेंस बनेगा वही फर्दर हाइड्रोजन एटम बनेगा, कोई न्यू स्पीशी न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं होगा. सो एलिमेंट वो सब्सटेंस है, वो स्पीशी है, वो मैटर है जिसको हम फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते. अब याद रखें एलिमेंट के हर एटम का सेम एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है. लेट्स से आयरन के छोटे से पीस में लेट्स से थाउजेंड्स ऑफ आयरन एटम्स हैं, मिलियंस ऑफ आयरन एटम हैं, उन सब का एटॉमिक नंबर सेम होगा, ठीक है. मास नंबर में भी डिफरेंट हो सकता है, वो उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इन द टॉपिक ऑफ आइसोटोप्स. गॉट इट. नेक्स्ट हमारे पास है कंपाउंड वो प्योर सब्सटेंस है that consists of 2 or more elements held together in fixed proportion. कंपाउंड वो सब्सटेंस है जो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना हो. लेट टेक सिंपलेस्ट एग्जांपल H2O. It is made up of 3 atoms, 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. So H2O is compound. Got it? Similarly, glucose C6H12O6 is a compound, is a pure compound, pure substance that consists of almost 24 atoms, 6 atoms of carbon. A single molecule of glucose consists of 6 atoms of carbon, 12 atoms of hydrogen and 6 atoms of oxygen. So this is compound. Now the next point is in fixed proportion. The proportion of hydrogen and oxygen will always be 2:1. यानी हाइड्रोजन के 2 एटम्स होंगे, ऑक्सीजन का 1 एटम होगा. ग्लूकोज में 6:12:6. अगर सिंपल कन्वर्ट में कर सके तो 1:2:1. तो याद रखिए ये प्रोपोर्शन हमेशा फिक्स रहेगी. दुनिया में जहां कहीं से भी, जिस कंट्री से भी आप वाटर के मॉलिक्यूल्स कलेक्ट करेंगे, उन सब में रेशो ऑफ एटम्स ये होगी कि 2:1. 2 एटम्स विल बी ऑफ हाइड्रोजन एटम्स and one oxygen atom will be present in water molecule. Similar is the case with ग्लूकोज. ग्लूकोज में फिक्स प्रोपोर्शन होगा हमेशा
कार्बन के 6 एटम्स होंगे, हाइड्रोजन के 12 एटम्स होंगे, ऑक्सीजन के 6 एटम्स होंगे। तो अगर इसमें जरा बराबर भी कन्वर्जन कर लेते हैं, कोई एटम ऐड कर लेते हैं या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं या कम या ज्यादा लिख लेते हैं, तो कंपाउंड नहीं रहेगा, या वो अनस्टेबल बन जाएगा या कोई दूसरा न्यू सब्सटेंस क्रिएट हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। व्हाट इज थर्ड पॉइंट इज दैट इज combined together by some natural forces known as chemical bond। याद रखें, कंपाउंड की खासियत ये भी है कि एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होगा, जो नेचुरल फोर्सेस होंगी, जिसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखें कंपाउंड में एटम्स के बीच में केमिकल बॉन्ड्स होंगे। केमिकल बॉन्ड्स क्या होती हैं, उनकी क्या क्या टाइप्स हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, वो क्या क्या टाइप्स है उसको हम काफी डिटेल से चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। सिमिलर इज द केस विद ग्लूकोज। ग्लूकोज के एटम्स के बीच में भी नेचुरल फोर्सेस है जिनको हम केमिकल बॉन्ड्स कहते हैं, उनको काफी डिटेल से हम आगे डिस्कस करेंगे। सो दोबारा देखें कंपाउंड की डेफिनेशन, दो या दो से ज्यादा एटम से या एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है, प्योर फॉर्म में होता है, उनकी एटम्स की प्रोपोर्शन फिक्स्ड होती है और उनके बीच में एटम्स के बीच में केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, नेचुरल फोर्सेस होते हैं जिनको हम केमिकल बॉन्ड्स कहते हैं, ठीक है। अब याद रखें एक अनदर पॉइंट, लेट्स से वाटर मॉलिक्यूल है, दो हाइड्रोजन एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स प्लस एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से मिलकर लेट्स से वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। अब हमेशा याद रखें कि वाटर ये कंपाउंड है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये कंपाउंड है। सो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज इन एलिमेंट से डिफरेंट होंगी। लेट्स से ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ये गैसियस फॉर्म में, ये कलरलेस ऑर्डरलेस है। लेट्स सपोज कर लेते इसका कोई ऑर्डर, कोई जो है स्मेल वगैरह होगा। सिमिलरली वाटर जो है, लेट्स से उसका आग के साथ, फायर के साथ कोई और बिहेवियर है, हाइड्रोजन का कोई और बिहेवियर है, ऑक्सीजन हेल्प करता है बर्निंग में। सो सिंपल इज दैट वाटर की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो जिन एलिमेंट से वाटर मिलकर बना है उनसे टोटली डिफरेंट होंगी, ठीक है। सिमिलरली ग्लूकोज, यानी कार्बन की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो ग्लूकोज से डिफरेंट होगी। ग्लूकोज की जो प्रॉपर्टीज होगी वो अकेले कार्बन की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होगी। ग्लूकोज की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो अकेले हाइड्रोजन से डिफरेंट होंगी। ग्लूकोज की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो अकेले ऑक्सीजन से डिफरेंट होगी। याद रखें, समझ आई। ऑक्सीजन लेट से गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, ग्लूकोज सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। ऑक्सीजन का कोई टेस्ट नहीं है, ग्लूकोज का स्वीट टेस्ट है। तो सिंपल इज दैट जब भी कंपाउंड बनता है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज टोटली चेंज हो जाती हैं और इनकी कंपोजिशन फिक्स होती है। गॉट इट। द नेक्स्ट वन इज मिक्सचर। याद रखिए, मिक्सचर इम्प्योर सब्सटेंस है जो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड से मिलकर बना हुआ होता है और उनकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक रिटेन होती है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज एक कंपाउंड है, वाटर एक कंपाउंड है। हम दोनों कंपाउंड को जब मिला लेते हैं तो मिक्सचर बन जाता है। लेट्स सपोज, आप डेली लाइफ में एग्जांपल दे दूं, एक शरबत है, उसमें हम वाटर ऐड कर लेते हैं, ग्लूकोज ऐड कर लेते हैं। लेट्स से लेमन में कोई कंपाउंड्स पाए जाते हैं, लीमू वगैरह ऐड कर लेते हैं। लेट्स से सॉल्ट भी ऐड कर लेते हैं। तो देखिए मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स मिलाकर मिक्सचर बनाते हैं। यानी लेट्स से हमने वाटर, ग्लूकोज, लेट्स से लेमन, सिंपल सी बात सॉल्ट, इन चारों कंपाउंड्स को मिलाकर जो सब्सटेंस हमारे पास बना है मिक्सचर, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, मिक्सचर। सो ये इम्प्योर सब्सटेंस है जो दो या दो से, इम्प्योर इन द सेंस डजंट मीन कि उसमें कोई कंटेमिनेशन है, कोई कचरा वगैरह है, कोई मैलापन है, नहीं। इम्प्योर मीन्स कि इस कंपाउंड जिनसे हमने बनाया उसके कोई फिक्स रेशो नहीं है। लेट्स से 2 चम्मच ऑफ ग्लूकोज वाटर में डालकर भी शरबत बनाया जा सकता है, 4 चम्मच डालकर भी वाटर शरबत बनाया जा सकता है। सिमिलरली एक लेमन पीस का जूस, लेमन जूस, एक पीस ऑफ लेमन का जूस भी एक्सट्रैक्ट करके शरबत बना दिया जा सकता है, 2-3 लेमन का जूस। तो कोई कंपोजिशन फिक्स नहीं है, कंपाउंड कम ज्यादा हो सकते हैं, मिठास, फीकापन, क्लियर कट हो सकता है। सो इम्प्योर सब्सटेंस का ये मतलब है, उसकी कोई स्पेसिफिक कंपोजिशन नहीं होती। जैसे कंपाउंड में हमने कहा था कि इसकी कंपोजिशन स्पेसिफिक होगी, कार्बन इतने होने चाहिए, हाइड्रोजन एटम्स इतने होने चाहिए, ऑक्सीजन एटम्स उतनी, कोई भी कम ज्यादा एटम हो गया तो कंपाउंड वो कंपाउंड नहीं रहता।
मिक्सचर में ये नहीं है, वो इम्प्योर होता है। इम्प्योर इन द सेंस कि कोई कंपाउंड ऊपर नीचे हो सकता है, ज्यादा कम हो सकता है, साल्ट की मिकदार कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, तब भी शरबत बन जाएगा। गॉट इट। और नेक्स्ट पॉइंट, दैट रिटेन देयर इंडिविजुअल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक। याद रखिए जो जो कंपाउंड हमने शरबत में ऐड किए थे, हर एक कंपाउंड अपनी केमिकल आइडेंटिटी को रिटेन करेगा। लेट्स से हमने ग्लूकोज ऐड किया था, तो हमें टेस्ट स्वीटनेस भी फील होगा, यानी वो ग्लूकोज अपनी कैरेक्टरिस्टिक रिटेन रखता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं हो जाती, उसका स्वीटनेस कोई बिटरनेस में कन्वर्ट नहीं हो जाता। सिमिलरली साल्ट हमने ऐड किया था, तो उसका टेस्ट जो है ना हमें फील होगा, उनका साल्टी टेस्ट भी हमें फील होगा। इट डजंट मीन कि वो चेंज कर, बल्कि वो अपनी आइडेंटिटी, अपने केमिकल कैरेक्टरिस्टिक को रिटेन करता है। हमें फील होता है कि इस शरबत में, इस मिक्सचर में साल्ट की मिकदार भी मौजूद है, लेमन की मिकदार भी मौजूद है। लेट्स हम जामेशीर ऐड करते हैं, जामेशीर की मिकदार में जो केमिकल्स मौजूद हैं वो सब अपनी अपनी आइडेंटिटी रिटेन रखता है, उस सब जाहिर करता है, फील हम कर सकते हैं, कोई जो है ना आइडेंटिटी चेंज नहीं हो जाती। मिक्सचर के याद रखें, ये बेसिकली फिजिकल मेथड से हम मिक्सचर को दोबारा रिवर्स कर सकते हैं। लेट्स से हमने ग्लूकोज, साल्ट और वाटर को मिक्स किया, हम दोबारा इसको सेपरेट भी कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड। कंपाउंड को इतने आसानी से सेपरेट ब्रेक नहीं कर सकते, ग्लूकोज को इतने आसानी से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जबको इजीली हम सब फिजिकल मेथड के जरिए, लैब वाले मेथड के जरिए हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि किस तरह वाटर को अलग किया जाए, सॉल्ट को अलग किया जाए, शुगर को अलग किया जाए, लेमन जूस को अलग किया जाए और जामेशीर को अलग किया जाए। तो सिंपल इज दैट, मिक्सचर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू इट्स रिस्पेक्टिव कंपाउंड जिनसे वो बना हुआ है। इसके टू टाइप्स है बेसिकली। याद है कि होमोजेनियस मिक्सचर वो मिक्सचर जो सिर्फ एक, होमो मीन सेम, और वन फेज, जो सिर्फ एक फेज से बना। फॉर एग्जांपल शरबत है, उसमें हम सॉलिड ग्लूकोज ऐड किया था, सॉलिड सॉल्ट ऐड किया था, लिक्विड वाटर ऐड, लेकिन सब कुछ मिक्स करने के बाद एट द एंड सिर्फ लिक्विड ही हमारे पास आता है, यानी एक ही फेज आ जाती है, दैट इज लिक्विड फेज। उसकी कंपोजिशन जो है ना सेम होती है, सॉल्यूशन टाइप बन जाता है। सॉल्यूशन, कोलाइड, सस्पेंशन को हम काफी डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल होमोजेनियस का मतलब ये है कि सेम फेज सॉल्यूशन, एयर है, हवा है, उस ये होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है, यानी सेम फेज मिक्सचर है हर जगह पे, यानी लेट्स से सारे के सारे एयर पार्टिकल्स ही हैं। चीज आए कि अगर कोई सॉलिड स्मोक आ गया, स्मोक के पार्टिकल्स आ गए, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया एक्सेट्रा, उसको हम डिस्कस नहीं करते। हेट्रोजीनस मिक्सचर जो दो या दो से ज्यादा फेजेस से मिलकर बना हो, लेट्स से कोई ऐसा मिक्सचर जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स भी हों, गैसियस पार्टिकल्स भी हों, लिक्विड पार्टिकल्स भी हो। लेट्स से सालन कंसिडर कर लेते हैं, सालन या कोई सूप, उसमें लिक्विड पार्टिकल्स भी होते हैं। लेट्स से अगर वो बॉइलिंग हो रहा हो तो उसमें कोई गैसियस पार्टिकल्स भी होते हैं, यानी वाटर कंटिन्यूअसली गैसियस फॉर्म में ऑपरेट कर रहा होता है, और उसमें कोई सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं, ठीक है। लेट्स से हड्डी या चिकन पीस एक्सेट्रा, गोश्त वगैरह भी होता है, और उसमें लिक्विड भी होता है, ठीक है। सो हेट्रोजीनस मिक्सचर जिसमें दो या दो से ज्यादा फेजेस पाए जाते हों, सॉलिड फॉर्म में भी हो, लिक्विड फॉर्म में भी हो, गैसियस फॉर्म में भी हो, तीनों का मिक्सचर हो, तो उसको हम हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं। आई होप इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी जो कुछ हमने डिटेल से डिस्कस किया, पढ़ा। फिर भी अगर समझ रहे हैं देन यू कैन लेट मी नो बाय कमेंटिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो इसके बाद हम इंशाल्लाह काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास एक्सेट्रा। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और अल्लाह हाफिज़।